नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथ में जो चावल आप देख रहे हैं ये बासमती चावल है और भारत के सबसे बेहतरीन बासमती चावल में से एक है। मेरे साथ है प्रोग्रेसिव फार्मर मनदीप पहल जी और हम खड़े हैं इनके नेचुरल फार्म पर। अभी गेहूं लगा है, इससे पहले इन्होंने धान उगाया था। ये भारत का बेहतरीन बासमती चावल कैसे है, ये पूरी बात आपको जरूर जाननी चाहिए क्योंकि इनकी जो स्टोरी है वो बड़ी इंप्रेसिव है। खुद बीमार हो गए थे, इतने बीमार हो गए थे कि रिकवरी कठिन थी। उसके बाद फैसला लिया कि मुझे बेहतरीन चीजें उगानी है, शुद्ध चीजें उगानी है और फिर कहानी शुरू हुई प्राकृतिक खेती की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो चावल हम खाते हैं उसमें आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस मिलाई जाती है। बासमती की भी बात करें और जो नेचुरल चावल होता है, जो बेहतरीन चावल है, उसमें और मार्केट वाले में जो अंतर आप सुनेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। पूरा वीडियो जरूर देखिए क्योंकि भारत में चावल बड़े स्तर पर खाया जाता है। मेन इंटेक है हमारे फूड का गेहूं और ये चावल, तो इसकी पूरी जानकारी होना जरूरी है कि जो हम खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं और ऐसे किसान हमारे लिए बेहतरीन कैसे उगा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मनदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये है मनदीप पहल। ये हरियाणा में करनाल जिले के चिड़ाव गांव के रहने वाले हैं। ये उन किसानों में शामिल हैं जो भारत में सबसे अच्छा बासमती चावल उगा रहे हैं। ये सबसे अच्छा इसलिए नहीं है कि चमकीला है या अच्छा दिखता है या बहुत ज्यादा सुगंधित है। ये सबसे अच्छा इसलिए है क्योंकि ये सेहत के लिए बेहतरीन है। ऐसे में यदि आप चावल खाते हैं और आपकी सेहत के लिए सबसे अच्छा चावल कौन सा है इसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो ये पूरा वीडियो जरूर देखिए। पहले तो ये बताइए कि आप खेती कौन सी करते हैं, कैसे उगाते हैं, ताकि दर्शकों को फिर पता चले कि बेहतरीन चावल कैसे है। जी, मैं 2015 से नेचुरल खेती कर रहा हूँ, प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ, जिसमें हम जीवामृत, घन जीवामृत, हरी खाद और डीकम्पोजर का प्रयोग करते हैं। मतलब आप रासायनिक खाद या पेस्टिसाइड नहीं डालते हैं या डालते हैं? हम किसी प्रकार का सिंथेटिक जहर या कोई भी हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड नहीं डालते अपने खेतों में। जो भी खरपतवार की समस्या आती है हम लेबर के द्वारा निकलवाते हैं। वो निकलवाते। तो ये प्राकृतिक खेती जो आप करनी शुरू की, कैसे शुरू की, क्या किसने प्रेरित किया? ये तो मैं अपनी जो मेरा लाइफस्टाइल था उससे तंग होकर ही किया। मेरे को 2013 में बोन टीबी की समस्या हो गई थी, तो रिकवरी करने के लिए मेरे को 2-2.5 साल लगे। तो मैंने जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में गंगाराम के, एम्स के काफी चक्कर काटे। तो वहाँ पे जो डॉक्टरों का डिस्कशन चलता था ना, तो उसमें पता चला कि भाई आप केमिकल के आसपास रहते हो। मैं केमिकल के आसपास तो मेरा कोई ऐसा काम नहीं है। तो क्या करते हो, वैसे बैकग्राउंड क्या है? फादर जैसे खेती करते थे और दादा भी खेती करते थे, तो भाई मैं वहाँ पे जाता हूँ, लीज पे देते हैं हम तो काफी टाइम से, तो ऐसा कोई नहीं करता। नहीं, उसके टच में आप, इस वजह से आपको ये समस्या आई है। ना तो मैं किसी तरह का कोई ड्रिंक करता, ना कोई स्मोकिंग करता, तो मैं ऐसी समस्या तो मेरे साथ नहीं होनी चाहिए। केमिकल के टच में आने के बाद आपको ये समस्या क्रिएट हुई है बोन टीबी की। जो बोन टीबी है उनका रिजल्ट ये निष्कर्ष ये निकला कि केमिकल के कहीं ना कहीं टच में है, पेस्टिसाइड के टच में है और ये इस तरह से ये दिक्कत आई। हाँ, उसके बाद जैसे रिकवरी हुई तो 15 में फादर को कैंसर डिक्लेयर हो गया, लंग्स कैंसर। उनको अस्थमा की समस्या थी। लंग्स कैंसर डिक्लेयर होने के बाद उनकी 2015 में 10वें महीने में डेथ हो गया, 28/10 को। तो मैंने सोचा भाई ये तो बड़ी समस्या की बात है, जिससे घर में बीमारियों से पीछा ही नहीं छूट रहा, कभी टीबी, कभी कैंसर, कभी शुगर, कभी थायराइड। तो मैंने अपना डिसीजन बढ़ा लिया कि भाई मैं आगे से लीज पे जमीन नहीं दूंगा, अपने जमीन को छुड़वाऊंगा और इसमें प्राकृतिक खेती, इसका जो भी सोर्स होगा तो मैं करूंगा। तो जब से मैं लगा हुआ हूँ, जो दूसरी जमीन भी है उसमें गुड प्रैक्टिस करता हूँ और जितनी मेरे से संभलती है मैं उसमें नेचुरल फार्मिंग करता हूँ। नेचुरल फार्मिंग करते हैं। तो दोस्तों, जैसा मनदीप जी ने बताया कि पहले सेहत में प्रॉब्लम हुई, इनको तय किया कि हम प्राकृतिक खेती करेंगे। 2015 में शुरू की और आज स्थिति यह है कि इनकी जमीन भी सुधर गई है और प्रोडक्शन भी अच्छी आ रही है। ये प्राकृतिक खेती का सबूत हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त गेहूं लगा हुआ है, इनका नेचुरल देसी गेहूं है और दूसरे खेत में गेहूं और लगा है। अब इनका देखिए, आपको पैन करके हम कैमरे से दिखाएं, वो बिल्कुल डार्क ग्रीन गेहूं नजर आ रहा है आपको, उसमें डीएपी यूरिया डला हुआ है। और इधर वाला गेहूं आप देखिए बिल्कुल लाइट ग्रीन है। अब ये गेहूं का, नेचुरल गेहूं का फर्क देखिए, इसमें नेचुरल चीजें डली हैं तो कलर भी नेचुरल है और इसकी ग्रोथ थोड़ी सी कम है, लेकिन जिसका जो टेस्ट है गेहूं का वो बड़ा गजब आता है खाने में। और गेहूं थोड़ा हाई नाइट्रोजन की क्रॉप है तो इसमें थोड़ी सी पैदावार कम होती है, धान में शायद इतनी फर्क नहीं पड़ता है। अब इस गेहूं को देखिए लोग एडवांस में बुक करके ले जाते हैं। मनदीप जी से जानते हैं कि गेहूं की क्या स्थिति है, क्योंकि ये नेचुरल कर रहे हैं तो इनका एक विश्वास है लोगों का और उसी विश्वास के कारण इनके गेहूं जो है बुक हो चुके हैं एडवांस में। ऐसा ही है जी? जी सर। कितने भाव, क्या रुपए में बुक हो चुके हैं? ये मेरा 60 रुपए किलो यानी 6,000 रुपए क्विंटल बुक है एडवांस। 6,000 रुपए क्विंटल देसी गेहूं 306 का बुक हो चुका है।
मतलब बिक्री की समस्या नहीं। हालांकि थोड़ा गेहूं कम निकलता है, फिर भी रिकवर हो जाता है, क्योंकि 2.5 से 3 गुना रेट मिल जाते हैं और लोग एडवांस में शुद्ध के नाम पर देते हैं, और शुद्ध है भी। जो किसान गेहूं और धान की लगातार फसल लेते हैं, उन्हें धान की फसल में बहुत ज्यादा रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड डालना पड़ता है। सबसे पहले डीएपी डालते हैं, फिर हर्बिसाइड डालते हैं, इसके बाद पेस्टिसाइड डालते हैं, फिर फंगिसाइड डालते हैं और ग्रोथ प्रमोटर डालते हैं। धान की फसल में अब इतना ज्यादा रासायनिक खाद और केमिकल डल रहा है कि कई जगह तो जमीनें बंजर होने लगी हैं। मतलब किसानों को भी नुकसान हो रहा है और जो ये चावल खा रहे हैं उन्हें भी नुकसान हो रहा है। ऐसे में मनदीप पहल जैसे किसान जो प्राकृतिक तरीके से धान उगाते हैं, दूसरे किसानों के लिए उदाहरण हैं और लोगों की सेहत के लिए वरदान हैं। अब चावल की बात कर लें, जो शुरू में हमने बताया कि बेहतरीन चावल कैसे है। पहली बात आपको समझ आ गई कि यहीं पर धान इन्होंने नेचुरल उगाया, उसका बहुत ज़्यादा फर्क आता है। दूसरी बात, ये जो धान है ये पुराना धान करके बेचते हैं। आपने बताया कि आप पुराना रखते हैं, कितना पुराना और क्यों पुराना रखते हैं? ये 2 साल पुराना ये 2 साल। मैं आपको धान दिखा देता हूँ, ये धान है। आपने बताया कि धान पुराना करके बेचते हैं, कितना पुराना और क्यों? ये 2 साल पुराना है। जैसे हम नया धान का चावल निकलवाए ना, उसकी खिचड़ी बन जाएगी, यानी घुट जाएगा, वो खिलेगा नहीं। अगर डायरेक्ट अभी का है और उसको 2-3 महीने बाद ही बनाएंगे तो वो हाँ, खिचड़ी बन जाएगी, खिचड़ी बन जाएगी चावल की। हाँ, खिलेगा नहीं वो चावल, जो खिलता है खिल चावल। के नहीं आएगा। हाँ, तो 2 साल पुराना करके ही बेचते हाँ हैं। जी। ये तो आपको पता है कि आपने जो बड़े ब्रांड है वो भी कहते हैं हमारा 2 साल पुराना चावल है। जितना पुराना होता है उतना बेहतर होता है, खुशबू भी बढ़िया होती है और उसकी जो खिलने की बात की वो भी अच्छा बनता है। तो 2 साल पुराना आप स्टोर कर देते हाँ हैं। जी। क्या करते हैं? स्टोर प्रॉपर बोरी में लगा के, सिंपल बोरी होते हैं जूट की, और स्टोर कर देते धान रख देते हैं, बस। फिर जितनी जरूरत होती है हैं, तो उतना निकलवाते रहते हैं और सेल करते रहते हैं। जितनी जरूरत है फिर ये चावल बनवा लेते हैं, जितना मान लीजिए डिमांड आती है। मेरे पास 5 क्विंटल की डिमांड आई तो मैं 5 क्विंटल धान मंगवाऊंगा, चावल निकलवाए और सेल कर चावल निकलवाते हैं और सेल करते हाँ हैं। जी। तीसरी बात, आपने चावल देखे होंगे ज्यादातर व्हाइट चावल, ये सेमी व्हाइट है, ऑफ व्हाइट है, बल्कि हल्का सा येलोइश में है, क्योंकि ये सेमी अनपॉलिश्ड है। पूरा अनपॉलिश्ड तो खाना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन सेमी अनपॉलिश्ड में न्यूट्रिएंट वैल्यू ज्यादा होती है। कैसे सेमी अनपॉलिश्ड है, जरा दर्शकों को बताइए। जो हमारा निकलवाने का तरीका ना, छोटे राइस मिल, फ्लोर मिल होते हैं, उसमें निकलवाते हैं। 2 बार निकलता है उसमें, एक बार तो कच्चा निकलता है जिसका आधा छिलका निकल जाता है, दूसरी बार में ये प्रॉपर आपके सामने है। मतलब एक बार तो ऊपर का छिलका निकल गया, हाँ, दूसरी बार जो और छिलका बचा 50% वो निकल वो हल्का निकल गया, लेकिन प्योर व्हाइट नहीं करते, पूरा नहीं निकालते हैं, पॉलिश नहीं करवाते हैं, तो इसमें न्यूट्रिएंट बचे रहते हैं। मार्केट में जो धान मिलता है वो पूरी तरह से व्हाइट होता है, वो क्या करते हैं? वो उसका पूरा पॉलिश निकाल लेते हैं। पॉलिश निकालने के बाद राइस ब्रांड ऑयल भी सेल हो जाता है, उनका पॉलिश भी सेल हो जाती है। पॉलिश भी सेल हो जाती है, ब्रांड जो राइस ब्रांड है वो भी सेल हो जाता है, और व्हाइट चावल भी वो बेच देते हैं। खुशबू की बात करें तो जो प्योर बासमती होता है उसमें हल्की खुशबू आती है, लेकिन मार्केट में मिलने वाले में बहुत ज्यादा भी खुशबू कभी बासमती में होती है। क्या कारण है? जो आर्टिफिशियल उसमें फ्रेग्रेंस मिलाया जाता है। आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस चावल में, बासमती में मिलाते हैं। हाँ जी। कब मिलाते हैं? जब निकलते हुए निकलते हुए ही छिड़काव हो जाता है उसमें, निकलते हुए ही छिड़काव हो जाता है। ऑटोमेटिक मशीन है वहाँ पे तो। अच्छा, ताकि वो खुशबू बासमती वाली आए। जैसा मनदीप जी ने बताया कि चावल में ही नहीं, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस आपको बहुत से खाने की चीजों में अब मिल रही है। आपको खाने पर लगेगा कि वाह क्या टेस्ट है, क्या खुशबू है, जबकि असली खुशबू गायब हो चुकी है केमिकल के कारण। आप सीधे किसी भी केमिकल खेती वाले से धान लीजिए, चावल निकलवाइए, बासमती भी होगा तो वो खुशबू अब ज्यादा नहीं आती है। ये जो नेचुरल चावल है इसमें खुशबू अब लौट रही है। जो 20-30 साल पहले बासमती में जो दूर तक खुशबू आती थी वो वापस अब आ रही है नेचुरल में, और जो केमिकल वाले उसमें आर्टिफिशियल खुशबू मिलाई जाती है और वो मिला देते हैं जब वो धान निकल रहा होता है। ज्यादातर में ऐसा हो सकता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये बेहतरीन चावल कैसे है। पहली बात तो प्योर बासमती है, देसी बीज है, जब पैदा किया नेचुरल था, नेचुरली इसको उगाया गया है, फिर 2 साल पुराना है, और तीसरा सेमी अनपॉलिश्ड है। तो इस तरह से ये चावल बेहतरीन है। हम आपको ये स्टोरी इसलिए दिखा रहे हैं कि ऐसे किसान जो कठिन मेहनत से कुछ अलग करते हैं, आपके लिए शुद्ध चीजें उगाते हैं, उनको सीधा आपसे मिलवाएं ताकि इनकी मार्केटिंग हो। एक बात आपको बता दें, देसी चीजें जो उगाते हैं प्योर, धान में थोड़ी दिक्कत आती है, ज्यादा उगाते हैं तो बिकने की थोड़ी समस्या है। ऐसे में सीधा आप इनसे खरीदेंगे तो हौसला मिलता है। नंबर हमने दिया हुआ है इनका, आप संपर्क कर सकते हैं। ये हरियाणा में करनाल जिले के चिड़ाव गांव के रहने वाले हैं। यहाँ 5 एकड़ में प्योर प्राकृतिक खेती करें, बाकी में गुड़ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस प्राकृतिक खेती का धान और गेहूं और सरसों ये सीधे बेचते हैं। रेट आपको बता देते हैं, कितना रेट है इसका? ये चावल का है 150 रुपये किलो। 150 रुपये किलो बासमती चावल है, 30 नंबर वाला। घर से कोई लेगा तो हाँ जी। बाकी कोरियर का एक्स्ट्रा चार्ज, कुरियर पैकिंग अलग रहेगी। हाँ जी। ये
तो अगर कोई दूर से मंगवाना चाहता है तो मंगवा सकता है। ऐसे ही किसानों को हम एक और प्लेटफॉर्म पर जोड़ रहे हैं, वो है शुद्धफार्म.com, ताकि ऐसे किसानों को एक ब्रॉड मार्केट मिले और उस पर आपको बहुत सी चीज़ें, शुद्ध चीज़ें उपलब्ध हैं जो आप वहां से ले सकते हैं। बहुत से किसानों की चीज़ें सीधी बिक रही हैं वहां पर, उनको भी हौसला मिल रहा है और आपको भी शुद्ध चीज़ें मिल रही हैं। शर्त हमारी एक ही है कि जो कहा जाए वही मिले, खाने पीने की चीज़ों में जो कहते हैं वही मिलना चाहिए, ताकि कस्टमर के साथ चीटिंग ना हो। क्योंकि एक लाइन हम और कहते हैं, जैसा किसान भी अक्सर कहते हैं कि ऊपर वाला देख रहा है, कस्टमर भले ही सीधे ना देखे, इसलिए चीटिंग नहीं करनी चाहिए। इसी कोशिश में मिलवाते हैं ऐसे किसानों से। सीधा नंबर दिया हुआ है, आप इनसे ये ले सकते हैं। आगे भी आपको ऐसे किसानों से मिलवाते रहेंगे ताकि शुद्ध चीज़ों को आप तक पहुंचाने की मुहिम को बढ़ावा मिले। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।